things we did, and he still stayed. देख रहे हो एटीट्यूड, देख रहे हो? मैंने ये सारी चीजें की उस बंदे के साथ, लेकिन फिर भी वो बंदा इतना ज्यादा सिंप था कि वो अभी भी मेरी लाइफ में है एंड अभी भी आने की कोशिश कर रहा है। इतना ज्यादा नीडी, इतना ज्यादा सिंपिंग वाला बंदा कैसे हो सकता है दुनिया में? कैसे ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा होता है? तो ये होती है दिल्ली की कुछ लड़कियां, ठीक है, जो इन सारी चीजों को ऐसे फन में लेती है एंड तुम्हारी नीडीनेस का है ना मजाक उड़ाती है। एंड रियली में तुम नीडी हो तो मजाक तो उड़ेगा ब्रो। तो बेटर है कि नीडी रहो मत एंड अपनी जिंदगी पे काम करो, अपनी फ्रेम पे काम करो एंड मैस्कुलिनिटी लाओ अपने अंदर थोड़ी सी। तो चलो देखते हैं बहन ने ऐसा तो क्या किया एंड लड़के फिर भी उसके साथ रहे। किस हद तक लड़के गिर सकते हैं ना, ये वीडियो में हम देखते हैं। ओके, चंडीगढ़ वाले से स्टार्ट करना है। Once upon a time, I was in a party. I really wanted to meet this guy with whom I was in talking stage. So I called him and I told him, listen, you come below my flat. I waited for like 2 hours. After waiting for 2.5 hours, I ghosted him totally. Even after knowing all this, he still stayed. वाह, हा 2 घंटे तक बंदी ने वेट करवाया, 2 घंटे। पता है मैं होता है ना 15 मिनट से ज्यादा रुकता नहीं वहां पे एंड 15 मिनट का भी मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। पहली बात तो देखो, अगर मैं वहां पे खड़ा हूं, मैं टाइम पे आ गया हूं, बंदी टाइम पे नहीं आ रही ना, तो फिर वहीं से मेरे लिए ना एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि यार ये बंदी रियली में मेरे लिए सीरियस भी है या नहीं। ये बंदी ने क्या बोला सुना तुमने? कि मैंने एक बंदी को देखा था पार्टी में एंड वो रियली में अच्छा लग रहा था एंड इसलिए मैं सोच रही थी उसके साथ बाहर जाऊं एंड इसलिए उसने कॉल किया। लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं थी, वो ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि बंदा कितना गिर सकता है एंड उसने देख लिया कि बंदे की कुछ औकात है ही नहीं, बंदा इतना गिर सकता है उसके लिए। 2 घंटे 2.5 घंटे खड़ा रहा उसके फ्लैट के नीचे। रियली में क्यों खड़े रहते हो यार? क्यों इतना ज्यादा गिर जाते हो तुम? अपनी औकात बढ़ाओ ना। ये देखो यहाँ पे मजाक उड़ रहा है, ठीक है, स्वैग में है बंदी। देख रहे हो तुम बंदी के चश्मे पहने हुए हैं, यहाँ पे मस्त एटीट्यूड में, स्वैग में। यार दिल्ली की लड़की क्या है यार, ये क्यों ऐसी हरकतें करते रहते हो? पता है तुम्हारी वजह से ही है ना लड़कियों की डिमांड्स इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है एंड लड़कियां है ना कभी भी तुम्हारी कदर नहीं करती, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती। जस्ट बिकॉज तुमने उनको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है, इतना ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है ना कि आज वो तुम्हारे ही सर पे चढ़ के नाच रही है, ऐसे ऐसे हंगामा कर रही है। तो प्लीज ये सारी चीजों को एंटरटेन मत करो। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। So I was talking to this guy who's from Bombay. I told him, listen babe, I miss you so much. Please come to Delhi, this and that. He came from Bombay to Delhi just to meet me. And I told him, babe, listen, I have another date, so... and he still stayed. देख रहे ही स्टिल स्ट्रेट। ऐसे मजाक उड़ेगा फिर तुम्हारा भी। बॉम्बे से दिल्ली आ रहे हो सिर्फ तुम एक लड़की की वजह से। सब पता है ये कितनी ज्यादा तुम उसको प्रायोरिटी दे दी है। ऐसा कभी भी तुम नहीं कर सकते। अगर तुम डेटिंग के फेज में हो, बंदी को जस्ट देख रहे हो, बंदी से जस्ट बातें कर रहे हो एंड वो बोल रही है यार यार आई मिस यू सो मच, प्लीज मेरे लिए दिल्ली आ जाओ ना, तो तुम दिल्ली नहीं जा सकते उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ काम होना चाहिए जिसकी वजह से तुम दिल्ली जाओगे। बाकी सिर्फ उससे मिलने के लिए तुम अगर कोई भी चीज करते हो ना तो वो कभी भी अट्रैक्टिव फाइंड नहीं होता। उसको यही लगता है कि इस बंदे के पास रियल में कोई ऑप्शंस नहीं है। नल्ला बैठा हुआ था बॉम्बे में, इसीलिए मैंने एक बार बोला एंड आ गया दिल्ली मिलने। इतना ज्यादा नल्ला बैठा है। आज वो जमाना नहीं रहा जहां पे तुम लड़की के लिए कुछ करोगे ना लड़की तुम्हारी कदर करेगी, लड़की तुम्हारे अप्रिशिएट करेगी, ग्रेटिट्यूड शो करेगी। ऐसा नहीं रहा, लड़की नहीं करती। ये देख रहे हो, इज्जत नहीं है तुम्हारी कुछ भी। लड़की कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे। तुम वहां बुलाओ उसे, ठीक है, देखो वो आ रही है नहीं आ रही, तुम बोलना उसे यार मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूं, तुम आ जाओ ना बॉम्बे, ठीक है, तुम क्यों नहीं आ रही बॉम्बे, मैं ही क्यों आऊं? आजकल तो फेमिनिस्ट का झंडा उछल रहा है ना, ठीक है, झंडा घूम रहा है ना कि नहीं यार मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की हूं, मैं ही करूंगी सब कुछ, तुम मैं तेरे में डिपेंड नहीं रहने वाली। तो तुम भी उसको मिस कर रहे हो ना, तो बुलाओ उसे यहाँ पे, आएगी वो। नहीं आते तो देखते हैं फिर। वैसे देखो ना सारी चीजें, अगर तुम उसके लिए कोई सर्टेन चीज कर सकते हो एंड वो सर्टेन चीज वो तुम्हारे लिए नहीं कर सकती तो वो करनी ही नहीं होती, ठीक है। तुम ऐसे मजाक मजाक में बोल सकते हो अरे यार मुझे थोड़ा काम है एंड वैसे भी मैं भी तो तुम्हें मिस कर रहा हूं, तो तुम ही आ जाओ ना बॉम्बे यार, क्यों मैं ही क्यों आऊं वहां पे। समझ रहे हो तुम? ऐसे बोलो सार्कास्टिक वे में, थोड़ी टांग खींचने वाली टोन में,
बोलो, देखते हैं लड़की आती है नहीं आती। अगर लड़की नहीं आती ना तो ये कंप्लीटली श्योर है कि वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है, वो तुम्हारी टेस्ट कर रही है कि तुम अपनी वैल्यू को पहले रखोगे या बंदी के शब्दों को पहले रखोगे। कभी भी तुम अगर चैटिंग फेज में हो ना, बंदी के लिए इतना ज्यादा एफर्ट शो नहीं कर सकते, बंदी के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। ये वो जमाना नहीं है, तुम समझो यार। ये दिस इज 2025 एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एंड। तो 2026 आने वाला है एंड जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब शायद 2026 ही होगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, 2026 में ना ऐसा नहीं होता कि लड़की तुम्हारी कदर करती है। लड़की को पहले तुम अपने अंदर इन्वेस्ट करवाओ, लड़की को एफर्ट्स डालने दो तुम्हारे अंदर एंड फिर तुम कुछ उसके लिए करना, तब उसको रिवॉर्ड देना। बिना कुछ किए तुम कभी भी किसी भी लड़की को रिवॉर्ड नहीं दे सकती, ये कभी भी अच्छा नहीं लगता एंड ऐसे ही मजाक उड़ाएगी। देखना क्या क्या आती है। हमारा भी कटने वाला है। हाँ, देख रहे हो, यही सारी चीजें होती है। अगर तुम नीडी बन जाते हो तो ऐसे ही लड़कियां मजाक उड़ाती है। एंड क्यों अपना मजाक उड़वाना है यार? तुम कितने भी ज्यादा फाइनेंशियल या अच्छी सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम लड़की के लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकते स्टार्टिंग में ही। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा देखो वो तुम्हारे में इन्वेस्ट कर रही है, एफर्ट्स डाल रही है, नहीं डाल रही तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। तुम्हें लड़की को सिर्फ ऐसे ही देखना है कि वो एक दूसरा मेल है, ठीक है, एक मेल पर्सन है। एंड अगर तुम अपने मेल पर्सन के लिए ऐसा कुछ करोगे, इतना ज्यादा एफर्ट डालोगे, बॉम्बे से दिल्ली चले जाओगे मिलने के लिए, आई डोंट थिंक कि तुम मिलने जाओगे, क्योंकि कोई नहीं जाता, समझ रहे हो? तो वैसे भी तुम यहां पे भी नहीं जा सकते। जस्ट उसके पास ये है तो कुछ भी करोगे, तुम कुछ भी करोगे क्या यार? अपने स्टैंडर्ड्स रखो, अपनी वैल्यू करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बंदी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही, तो जल्दी से जल्दी उसकी लाइफ में से कट लो। अगर तुम नहीं निकलोगे ना तो तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो। रियली में मैं बोल रहा हूं, तुम अपने साथ ही गलत कर रहे हो। तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान दो एंड अपने ऊपर काम करो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को इंटैक्ट रखना है, कैसे एक रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बरकरार रखना है एंड अपनी फ्रेम को भी सालों साल मेंटेन करके रखना है, तो मैंने पूरा उसके ऊपर वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, तुम चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें लिंक इसकी कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।